आज थोड़ा सा तनाव डिप्रेशन के ऊपर बात करना चाहूँगा। अभी टहल रहा था मैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं टहलते टहलते आप लोगों से बातचीत करता हूँ, कुछ संदेश अध्यात्म का, मेरे जीवन के एक्सपीरियंस, मेरी जीवन की सीख आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आज अच्छा मौसम, दिन में बारिश हुई थी, तो अभी काफ़ी इंसेक्ट मेंढकों की आवाज़ आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग सुनना ध्यान से। तो शायद बताना किस किस को ये आवाज़ें सुनी। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा बचपन भी ऐसे खेतों में गुजरा। हमारा जो घर था वो गांव से बाहर था, खेतों में, तो बचपन मेरा ऐसे ही बीता, नेचर में, पेड़ पौधों के ऊपर खेलते, पानी में नहाते हुए, है ना, इधर उधर, ऐसे ही बचपन बीता। तो कभी जो डिप्रेशन ऐसा कभी जिंदगी में फील किया नहीं, क्योंकि होता है जो पहले हमारे गांव होते थे ना, उनका ऐसा शेड्यूल होता था कि कभी आदमी को फैमिली के बीच टाइम स्पेंड करना, नेचर में रहना, ना पशु पक्षियों के बीच रहना, तो इंसान को कभी डिप्रेशन होता नहीं था, स्ट्रेस तनाव, है ना। लेकिन आजकल इतना सब कुछ मैकेनिकल बन चुका है, इंसान भूल चुका है चीजों को, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इतना भर चुका है फालतू कचरे से कि आज के युवा के लिए, आज के इंसान के लिए डिप्रेशन तनाव में रहना एक आम सी बात हो गई है। देखिए, लोग अक्सर ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, शायद ओसीडी नाम ही है, जो डिप्रेशन की, कहूँगी एक स्पेशल डिप्रेशन का नाम ही है। वो डिप्रेशन से उत्पन्न होने वाली बड़ी भयंकर मानसिक बीमारी है। तो ऐसे मेरे को बहुत सारे रोगी मिले हैं पिछले काफी सालों में, जब से मैं ऐसे प्रचार कार्य में रह रहा हूं। तो कारण जब मैं सोचता हूं कि क्या है, वो यही है कि इंसान कहीं ना कहीं जीवन को बहुत ही ज्यादा, कहूं कि सीरियस लेकर बैठ गया है। इतना सीरियस होने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि हमेशा अपने विवेक को जो जागृत कर लेता है वो समझ जाता है। वो कहते हैं ना, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। तो ये तो 2 दिन का मेला है, कितने भी इकट्ठे कर लो, कुछ करना है, सब यहीं का यहीं, दरा का दरा रह जाएगा। ऐसी बातों पे चिंतन करना जरूरी है दोस्तों। इन बातों को आप ये कह करके, ये तो ऐसी कहने की बातें हैं, कहने की टालना नहीं चाहिए ना, ये सत्य है जीवन का, क्योंकि सच है ना भाई। अब आप लोग सोचते हो कुछ लोग कि ऐसी बातों से चिंतन करने से क्या होगा, यही तो गड़बड़ी है। जो इंसान इन बातों को याद रखता है ना कि भाई ठीक है, करो जो करना है, लेकिन ये बात में हमेशा याद रखो कि साथ कुछ जाने वाला है नहीं। तो देखना, ये बड़ी ही कहूँ जीवन का सत्य पॉइंट है, इन पे चिंतन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद हो सकता है जो थोड़े से सही सतह पर सोचने वाले हैं, जिनकी थोड़ी सी थिंकिंग सरफेस वाली है, जाने की जो ऊपर का सोचते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ जिनकी सोच थोड़ी सी गहरी नहीं है, डेप्थ थिंकिंग वाले नहीं है, हो सकता है उनको जो बातें ज्यादा इन चीजों पर चिंतन करने का इम्पोर्टेंस फील ना होता हो। लेकिन मित्रों, जो सत्य है कि इन चीजों के बारे में, यही है असली वैराग्य, यही अध्यात्म की शुरुआत असल में यहीं पर होती है। तो असल में आपको मैं सूत्र बता रहा हूँ, तो अक्सर बातों में बहुत सारे मैं आपको टिप्स दे जाता हूँ स्ट्रेस डिप्रेशन से बाहर रहने के लिए। उनमें ही आज मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इन चीजों पे चिंतन किया करो, तो देखना आप जीवन में हल्का फुल्का रहना शुरू कर दोगे। आपको फिर जीवन बिल्कुल एक, क्या कहूँ, खेल लगेगा, है ना। और ये नियम है सृष्टि का कि जो चीज हल्की होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो ऐसे जीवन को समझो, यही तरीका होता है जीवन को समझने का। देखो अपने आसपास बड़े बड़े पैसों वालों को, है ना, सब दुखी हैं, तो आप ये मत सोचो कि आपको ये चीज मिल जाएगी तो आप सुखी रहोगे, ना। जो सुखी है वो सुखी है ना, उसको फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, सब करो मेरे भाई, हमेशा कहता हूँ जो करना करो, अपने सपने पूरे करो, लेकिन हमेशा इस बात को भी ध्यान में रखो। तो ठीक है, उम्मीद आप शायद इन बातों को समझ पाते होंगे। जल्द मुलाकात होगी, मिलते हैं जल्द।